स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसी का मैंने टॉपिक तो बता दिया था, लेकिन इसे आज क्या है, हम चैप्टर को क्लोज करेंगे, सीधी बात है। और ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, मैं क्रैश कोर्स करा रही हूँ, तो इसका मीन्स ये होता है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, उन्हें मैं बताऊं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं डेरिवेशन कराऊंगा यहाँ पे, और मैंने उसके लिए बोल दिया डेरिवेशन में या किसी क्वेश्चन को करने में या किसी क्वेश्चन को डायरेक्टली समझना है, तो सीधी सी बात है, सब वीडियो मैंने बनाई है, प्ले लिस्ट में जाके वहां पे वीडियोज में जाके और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरा पर्पस यही है कि मैं सब क्वेश्चन वो कराऊं जो आपके नीट में आने वाले, राइट। एक एक टाइप का, और एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर सीधी सी बात है उसके लिए प्रैक्टिस तो आपको पता है करनी पड़ेगी। कोई भी प्रैक्टिस बुक लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, हमारा हमारा चल रहा था किसका, कूलाम के नियम पे हम कर रहे थे, ठीक है। कल मैंने कम कराया था, आपको पता है क्यों कराया था, क्योंकि मैंने बताया था कि पढ़ना कैसे फिजिक्स को। अब कूलाम का नियम चल रहा था, राइट। तो कूलाम के नियम के नॉर्मल चीजें मैंने बता दी थी, किस किस टाइप से क्या होगा वो मैंने बता दिया था। अब देखो, थोड़े जब हायर क्वेश्चन पूछता है इस पे, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूछता है। जैसे एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं डायरेक्शन के भी क्वेश्चन, इसी बातों से रिवाइज कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ। कभी कभी क्या करता है, जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन है कि उसने क्या किया, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। समबाहु का मीन जानते हो, सम का मीन समान, बाहु का मीन भुजाएं, जिसकी सब भुजाएं क्या होंगी, तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। जो समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका क्या होता है कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 का होता है। क्योंकि तुम्हें पता है भुजाएं अगर समान है तो कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। भुजाएं अगर समान है किसी त्रिभुज की तो कोण भी क्या होंगे, समान। तो समबाहु का मतलब देखो क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। समझना, सब टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा जो नीट में आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके जानी है, वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। वैल्यू चेंज कर सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो 60 समबाहु का मीन, सम का मीन देखो समान, बाहु का मीन भुजाएं या बाहें, ठीक है। तो क्या होगा, ये सब बाहें इसकी समान होंगी, जब भुजाएं समान होंगी तो एंगल भी क्या होंगे, समान होंगे। और आपको पता है कितना होता है त्रिभुज का ओवरऑल एंगल, कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो समान होंगे तो कितने होंगे, 60-60 होंगे। कितने होंगे, 60-60 होंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसने बोला कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी भुजाओं की लेंथ एल है। तुम्हें तो पता भुजा की कोई ना कोई लेंथ देगा, एल है, ए है, उससे मतलब थोड़ी है, आर है, कुछ भी है, लेकिन लेंथ को देगा। अब क्या किया उसने कि यहाँ पे क्या रख दिया, चार्ज रख दिया माइनस, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है। अब वो किसी भी आवेश पर पूछ ले कि फाइनली चार्ज कितना, फाइनली बल कितना होगा, ठीक है। ये है थोड़े हायर लेवल के सवाल जो नीट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा उसने कि मानो कि यहाँ पे जो ए, यहाँ पे माना हमने ए, ये पॉइंट माना हमने बी, और ये पॉइंट माना हमने सी। उसने बोला कि बी पे जो आवेश रखा हुआ है उस पर परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा। या उसने बोला कि ए पे जो चार्ज रखा है, आवेश रखा हुआ है, उस पे कितना होगा, किसी पे भी पूछ सकता है वो, राइट। अब देखो निकालने का तरीका, मैंने बोला डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होगा तभी हम फाइनली निकालते हैं। कल मैंने वेक्टर रूल इसीलिए सिखाया था ताकि हाई लेवल के जब सवाल आप करो एंगल बेस, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या होगा, मैंने माना हम निकाल रहे किस पे, हम किस पे निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए पे। ए पे क्या निकाल रहे हैं, ए पर नेट बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले नेट बल मतलब परिणामी फोर्स। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ए पे निकालेंगे। अब आपको पता है बल, एक चीज एक एक पॉइंट बता चुका हूं, जो आएगा पूछा जाएगा वो पॉइंट हमें पता है। आपको पता है कि इस पे दो बल लगेंगे, एक तो देखो ये वाला चार्ज लगाएगा और एक ये वाला चार्ज लगाएगा। तो आपको पता है कितने अब बल लगेंगे, यहाँ पे दो बल लगेंगे। आपको तो सिंपल में समझ लेना है, दो दो आवेशों के जोड़े के बीच एक बल लगता है, दो आवेशों के जोड़े के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है ना। अब देखो ये दोनों आवेशों का क्या बन गया, जोड़ा बन गया, तो इस पे क्या लगेगा, एक बल। अब इन दोनों आवेशों का भी एक जोड़ा बन गया, इन पे भी क्या लगेगा, एक बल। इसका मतलब इस पर दो बल लगेंगे। कितने बल लगेंगे, दो बल लगेंगे। आपको पता है बल की डायरेक्शन क्या होती है, बल की डायरेक्शन हमें निकालनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है ना। तो क्या होगा, ये वाला आवेश क्या करेगा, इसे, ये वाला आवेश क्या करेगा, इसे खींचेगा अपनी तरफ, और ये भी क्या करेगा आवेश, तुम्हें पता नहीं है, दोनों अगर डिफरेंट चार्ज है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो दो बल लगेंगे। पहले हम ये निकालते हैं कि एक के बीच बल कितना होगा, पहले क्या निकालते हैं हम, एक के बीच बल, फिर निकालते हैं नेट बल। पहले क्या होगा, देखो इस पे ये एक बल लगा,
तो हमने क्या माना, इसे f माना। इन दोनों के बीच भी क्या लगा, एक बल लगा, इसे हमने F2 माना। राइट, पहले क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों के बीच जो भी बल है उसका मान निकाल देंगे, फिर इन दोनों के बीच जो भी बल है उसका मान निकाल देंगे, फिर नेट हम वेक्टर रूल से निकालेंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, हमें क्या निकालना है, F1 निकालना है। पहले F1 निकालना है। F आपको पता है 1/4πε0। अगर वायु देगा तो आप क्या इतना लिख देंगे, और अगर क्या देगा, क्या देगा वो अगर देगा कि कोई माध्यम मीडियम, तो आप क्या लगा देंगे, के आर लगा देंगे। अब देखो एक बल क्या है, प्लस और माइनस, और आपको पता है यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, केवल माइनस अगर आप लगा भी देंगे तो माइनस क्या बता देता है, माइनस केवल ये बताता है, जैसे मान लिया एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आपने प्लस माइनस दोनों लगा दी, ठीक है ना। प्लस माइनस फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और दूरी क्या है देखो इनकी, वहां पे आर थी, तो जो भी दूरी होगी उसका स्क्वायर करना है, तो वहां पे आर थी तो आर का स्क्वायर, एल थी तो एल का स्क्वायर। अब देखो अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, माइनस के, अब मैं के लगा दूं इसकी जगह, ठीक है, के क्यू क्यू अपॉन क्या हो गया, एल स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस साइन। तो माइनस साइन का मतलब ओनली ये होता है कि अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच आकर्षण बल है, और अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो दोनों के बीच क्या है, प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि बल का मान कभी माइनस में नहीं होता। जैसा टाइम कभी माइनस में होता है कि माइनस के 2 बजे नहीं होता ना, तो कुछ चीजें माइनस में नहीं होती। तो केवल माइनस में बल का मान नहीं आ सकता, केवल माइनस साइन क्या बताता है, और ये बताता है कि यहाँ पे जो दोनों के बीच बल लगा हुआ है वो प्लस लगा हुआ है। पॉइंट क्लियर है। तो पहला बल निकल गया इन दोनों के बीच, निकल गया ना, ध्यान से समझना ऐसे। अगर नीट में थोड़ा हाई लेवल का सवाल पूछता है तो इस टाइप का पूछता है, नॉर्मल अगर पूछता है तो आपको पता है 12th बेस पूछता है, कल मैंने समझाया भी था कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया। अब हमें इसी तरह से क्या निकालना है, F2 निकालना है। क्या निकालना है, F2 आपको पता है चार्ज दोनों सेम है, जैसे ये दोनों है ऐसे ये दोनों है, ठीक है ना, और लेंथ भी क्या है, सेम ही है, तो बल का मान भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो माइनस के क्यू स्क्वायर कर दू ना, सेम है तो। अब देखो यहां पे बात समझ आ गई ना, तो यहाँ पे क्या कर दें हम, क्यू स्क्वायर कर दें और एल स्क्वायर कर दें। राइट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसे प्लस को आप माइनस को लगाएं या नहीं लगाएं, इसका कोई भी रोल सॉल्यूशन में नहीं होता। काय में नहीं होता इसका रोल, सॉल्यूशन में नहीं होता। बात समझ में आ गई ना, सॉल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं होगा, केवल ये उसे बताएगा, किसे बताएगा, ओनली आकर्षण प्रतिकर्षण को। तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो ऐसे डायरेक्टली छोड़ दें, चाहे इस पे क्या लगा के छोड़ दें, मोड, ऐसे करके लिख देंगे मोड, मोड F2 बराबर, ठीक है ना। आप तो टेंशन न लें, आप तो डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसे क्या लगा के लिख दें, मोड लगा के लिख दें कि मोड बराबर ये हो गया। मोड क्या होता है, मोड जो होता है माइनस साइन हटा देता है। राइट, क्लियर है। अब हमें दोनों बल देखो, ये हमारा आवेश रखा हुआ है, इसे पॉइंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा आवेश रखा हुआ है, इन दोनों के बीच एक बल लगा, देखो इन दोनों के बीच एक बल लगा ना, कौन सा बल लगा, F2। अब देखो यहाँ पे भी एक आवेश रखा हुआ है, इन दोनों के बीच भी क्या लगा, एक बल लगा, और कौन लगा, F1। अब तुम्हें पता है दोनों की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना। दोनों की डायरेक्शन क्या है, देखो इसकी भी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी भी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, दोनों की डायरेक्शन इस साइड है ना। तो यहाँ पे दो बल इस तरह से लग रहे हैं। कल मैंने कैसे कहा था, अगर दो बल लग रहे हैं तो सीधी सी बात है हम कैसे निकालते हैं उनका फाइनली वेक्टर से। इसमें कोण कितना आ रहा है, 60 का। तो कल वाली कंडीशन बन गई ना जो सिखाया था मैंने, कि एक बल ये है और एक बल ये है, और क्या है ये, क्या है आपको पता है, आपको पता है इनके बीच कितना कोण बन रहा है, 60 का। तो हम वेक्टर रूल से निकाल देंगे। बात समझ में आ गई, लेकिन दिशा जरूर पता होनी चाहिए, दिशा नहीं पता होगी तो पता कैसे चलेगा कितना कोण आएगा। बात समझ आ रही है ना, दिशा पता होगी ना, क्योंकि आपको पता है ये भी इसे इधर खींचेगा ये भी इधर खींचेगा, तो दोनों की बल की दिशा किधर हुई, इस साइड हुई। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो दोनों क्या है यहाँ पे, देखो दोनों बल क्या है, F1 F2 क्या है, F1 बराबर है किसके, F2 के, F1 F2 के बराबर है ना। तो क्या मान लें हम इसे, F मान लें, दोनों बराबर होते हैं ना, तो एक ही मान लेते हैं हम उसको कि ये F के बराबर है। अब देखो फाइनली निकालने का वही आपको पता है, एफ नेट निकालेंगे तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और कोस, कोस कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 60 आएगा, कोस 60 हो गया। अब देखो यहाँ पे F1 कितना मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर थे F1 F2, तो हमने F मान लिया इनका मान, कि इनका मान क्या है, F है। तो क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस दूसरे भी F का स्क्वायर, ये आ गया 2 F इंटू F क्या हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा, और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब देखो इस 2 से क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया,
अब यहाँ पे क्या बचा, देखो ध्यान से, एफ स्क्वायर, ये भी क्या बचा, एफ स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया तो खाली क्या बचा यहाँ पे, प्लस के एफ स्क्वायर। तो इसका मीन्स क्या हो गया, क्या हो गया, 3 एफ स्क्वायर हो गया ना, 3 एफ स्क्वायर। और आपको पता है क्या होगा, क्या होगा यहाँ से, आपको पता है एफ तो रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूट 3 जो है रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस टाइप के सवाल को करते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल होता है, बस कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, राइट। अब ये तो सीख लिया तुमने कि अगर एंगल पे पूछता है तो इस तरह से देता है, वो इस तरह से उसको सवाल को करते हैं, लेकिन डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखो, मान लिया अब इस बार क्या पूछे, वो इस बार पूछे कि इस पे बी पे लगने वाला बल, ठीक है, बी पे लगने वाला बल। अब बी पे लगने वाला बल केस फर्स्ट सिखा रही हूँ मैं आपको, केस सेकंड भी सिखाऊंगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे बी पे लगने वाला बल है हमारा, क्या है यहाँ पे, बी रखा, बी पॉइंट है यहाँ पे, देखो एक आवेश क्या है यहाँ पे, आपको पता है माइनस है, जिस पे लगाते हैं उस पे देखते हैं, इस पे लगाया तो इस पे तो देख रहे थे किस साइड में लग रहे हैं बल, अब इस पे लगने वाले बल देख रहे हैं तो इस पे देखेंगे किस किस साइड में लगेंगे। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, और एक क्या रखा हुआ है, एक आपका यहाँ पे रखा हुआ है, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एक आवेश रखा हुआ है प्लस माइनस, और हम किस पे बल देखने वाले हैं, इस बी वाले पे बल देखने वाले हैं। अब खुद सोचो, ये वाला आवेश क्या करेगा, ये वाला आवेश इसे अपनी ओर खींचेगा, तो इसमें बल किस साइड लग रहा है, इस साइड लगा। अब ये वाला आवेश इससे क्या करेगा, इस साइड ढकेलेगा, तो इस पे बल किस साइड लग रहा है, इस साइड। अब देखो वो दोनों बलों की दिशा क्या हुई, एक की इस साइड हुई और एक की इस साइड हुई, बात समझ आ रही है ना। ये डायरेक्शन निकालने आनी चाहिए, कल भी मैंने सिखाया था ना, डायरेक्शन पता होनी चाहिए बल्कि किस साइड लगता है, तो ध्यान रखना। और किस पे देखते हैं, जिस पे लगता है, इस पे चेक करोगे आप, इस पे किस, इस पे ये देखोगे तो कुछ सिंपल से समझना आप, हम ही देखेंगे कि इस पर ये वाला बल किस, ऐसे देखते हैं, जिस पर लगने वाला बल है ना उसे देखते हैं, हम देखेंगे कि इस आवेश पर ये बल, ये आवेश किस डायरेक्शन में बल लगाएगा। क्या देखोगे आप, जिस पे निकाल रहे हो ना, आप ये देखोगे, हम यहाँ पे इस आवेश पे निकाल रहे हैं, तो आप ये देखोगे इस आवेश पर ये वाला आवेश किस डायरेक्शन में बल लगाएगा। आपको पता है ये आवेश इसे प्रतिकर्षण करेगा तो इधर ढकेलेगा, फिर आप देखोगे कि ये वाला आवेश इस पर किस डायरेक्शन में बल लगाएगा, तो पता है प्लस माइनस क्या करता है, खींचता है, तो आपको पता है ये अपनी ओर खींचेगा इसे, तो ये इस साइड में लगाएगा। तो आपको दो बल मिले, एक किस डायरेक्शन में मिला, इस डायरेक्शन में, इसे मान लिया हमने F2 और F1 F2 किसी को मान सकते हैं आप। तो हमें पता चला कि एक तो हमारा बल की डायरेक्शन ये हो गई और एक बल की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है ना। F1 हमने माना कि F1 इस साइड लेके और F2 इस साइड लेके। अब हमें एंगल पता होना चाहिए, आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना है, 60 है, और ओवरऑल कितना होता है, तुम्हें पता है ऐसे लंबी लेंथ का एंगल कितना होता है, 180, 180 होता है ना। अब आपको पता है 60 ये है, तो ये कितना बचा, 120, तो ये एंगल कितना हो गया, 120। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे लेवल का सवाल है और अच्छा सवाल है, बात समझ में आ रही है ना। इस टाइप से ऐसे करते हैं, बस ये देखना है आपको, आपको तो पता है दोनों प्लस हो तो ढकेल देना, और क्या हो, प्लस माइनस हो तो खींच देना, बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी देखो दोनों प्लस माइनस है, खींच रहे हैं ऐसे अपनी ओर, और ये भी प्लस माइनस खींच रहे हैं, और ये क्या है, प्लस प्लस से ये ढकेल रहे हैं, बस इतना याद रखना, राइट। और देखना उस पर जिस पे लगने वाला, ये हो गया ना। अब आपको पता है ये भी लेंथ क्या है, देखो ये वाली लेंथ क्या है, एल है, और ये वाली लेंथ क्या है, ये भी एल है, तो बल का मान भी क्या आएगा, सेम आएगा ना। बल का मान तुम्हें पता है, लेंथ सेम है, क्या है, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है ना, और आवेश की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वैसे ही तो प्लस माइनस है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, लेकिन वैल्यू वैसे देखें तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। जैसे मान लो कि एक तो है 4 और एक है -4, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है ना, केवल प्लस माइनस है। प्लस माइनस की वजह से तो बस ये हो जाएगा कि इनमें आकर्षण है, इसमें प्रतिकर्षण है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे केस फर्स्ट तो हो गया, ठीक है, इसे ऐसे निकालना है, इसे अच्छे से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको समझना है कि जब प्लस वाला और माइनस वाला कब बराबर होते हैं, मोड लगा के। और आपको तो सीधी सी बात है, मोड ना भी लगाएंगे ना, आपको तो पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, तो हम बराबर लिख सकते हैं, बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो हम लिख देंगे यहाँ पे F1 बराबर क्या होगा, F2, और किसके बराबर होगा, आपको पता है K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इसके बराबर ही होगा ना, अरे इसके बराबर ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी देखो लेंथ और आवेश सेम है, यहाँ पे भी लेंथ आवेश क्या है, सेम है, बस आकर्षण प्रतिकर्षण का तो अंतर होगा, बाकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी यही। इसे क्या मान लेंगे, यहाँ पे भी आप F मान लेंगे, कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम कंडीशन होगी। सेम कंडीशन क्या होगी, जैसे आपने वेक्टर रूल लगा के ये निकाला था ऐसे ही ये निकाल लेंगे। क्या चेंज हो जाएगा, देखो
यहाँ पे एंगल कितना आ रहा था 60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ पे एफ नेट कैसे निकालेंगे, देखो एफ नेट बराबर वही लगाएंगे, देखो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कोस कितना है अपना, कोस कितना है यहाँ पे 120, ठीक है ना। अब आपको पता है F1 की वैल्यू कितनी है F और F2 की वैल्यू भी कितनी है और 2, F1 F2 दोनों बराबर है तो F इंटू एफ क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, ठीक है। और कोस 120 का मान कितना होता है माइनस के 1/2। अब देखो इस 2 से ये 2 गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस के एफ ही तो बचेगा, माइनस के एफ स्क्वायर बचेगा ना, इससे क्या हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपके, आप बचा रूट के अंदर एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर का एफ बाहर निकल आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका एफ नेट जो है वो किसके बराबर है, एफ के ही बराबर है। एफ नेट किसके बराबर है, एफ के ही बराबर है। और क्या करना है फिर, आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू भी तो चाहिए ना इसकी, तो क्या करोगे आप, क्योंकि आपको मान लिया उसने मान दे दिया आवेशों की कि 3 है या 4 है, तो आप वैल्यू भी तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऐसे करके फॉर्मूला लिख देंगे, √3 इंटू क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये आगे फॉर्मूला आप क्या करेंगे, आपको सॉल्व करना आता है, जो भी क्यू की और एल की वैल्यू दे रखेगी आप रख के सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, एफ नेट बराबर क्या होगा, यहाँ पे भी आप वही करेंगे, के क्या हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। शायद आपके कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बस ध्यान रखना, बात ये समझना है, यहाँ पे समझदारी से आपको एंगल निकाल लेना है, ठीक है, एंगल निकालना। बस ये ध्यान रखना अगर प्लस माइनस हो तो उसे आप इसको खींच दियो और प्लस प्लस हो तो 2 ढकेल देना। देखो यहाँ पे प्लस माइनस थे, क्या थे प्लस माइनस, तो ये क्या करेगा, ऐसे ध्यान रखना कि जिस पे बल आपको निकालना है अगर वो प्लस का है दूसरा माइनस का है तो उसे खींच लेगा, इतना तो याद रख सकते हो ना। और जिस पे बल निकाल लो अगर दूसरा सेम है उसका तो उसे ढकेल देगा, बस भाई ज्यादा नहीं सोच सकते, इतना तो सोच ही सकते हो ना, ये नोट करो। एक टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले, अब करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा टॉपिक है हमारा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र करेंगे और उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसमें ज्यादा आपको कुछ, आपको पता है नॉर्मल बेस पता होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे कोई आवेश होता है, आवेश होता है ना कोई, सीधी बात है, फ्लास्क निकालता है और जहां तक फ्लास्क पहुंचता है उसका वो उसका क्या होता है, क्षेत्र होता है। वैद्युत का मीन्स देखो समझो, यहाँ पे वैद्युत का मीन्स क्या होता है, वैद्युत का मीन्स आवेश ही तो होता है, अरे आवेश का दूसरा नाम वैद्युत ही तो है आवेश। और क्षेत्र का मीन्स आप जानते हैं एरिया, ठीक है ना। तो आवेश के एरिया की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, आवेश के एरिया की बात चल रही है। और उसकी तीव्रता, तीव्रता तो आप जानते हैं स्पीड। तो वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत का मीन्स आवेश, आवेश हो गया, और क्षेत्र का मीन्स तो आपको पता है क्षेत्रीय होता है, एरिया होता है क्षेत्र। और तीव्रता का मीन्स क्या होता है, स्पीड, क्या होगा स्पीड, स्पीड जानते हैं ना आप, स्पीड को सब जानते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो बात चलेगी वैद्युत के एरिया की कि वैद्युत का एरिया कहां से कहां तक और क्या होगा, और एक बात चलेगी कि जो वैद्युत का क्षेत्र है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ जनरल कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा कोई भी आवेश है, राइट, आवेश है वो क्या करता है, फ्लास्क छोड़ता है, क्या छोड़ता है, फ्लास्क छोड़ता है, जहां तक उसका फ्लास्क जाता है वहां तक उसका एरिया होता है, ठीक है, जहां तक फ्लास्क उसका क्षेत्र हो गया। यह बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, जब इसका एरिया होता है ये, अब अगर कोई दूसरा आवेश आया यहाँ पे इसके एरिया में तो क्या करेगा, ये उस पर बल लगाएगा, क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। मान लिया कि कोई आवेश यहां पे रखा हुआ है और ये चीज चेक किससे करते हैं हम, परीक्षण आवेश से, किससे करते हैं, परीक्षण आवेश से करते हैं ना। तो मान लिया कि यहाँ पे क्या होगा, हमने क्यू नॉट, परीक्षण आवेश का मीन समझ लो, इससे परीक्षण करके देख रहे हैं कि किस पॉइंट पे कहां पे कितना बल लग गया है। तो चेक तो इससे कर रहे हैं ना, तो जिस चीज से चेक करते हैं वो क्या होती है, परीक्षण करने वाली चीज होती है, चेक करने वाली चीज तो आप सब समझ सकते हैं ना। तो ये क्या था, ये आवेश था, आवेश ने किरणें छोड़ी, जहां तक इसकी किरणें पहुंची वो इस आवेश का एरिया या क्षेत्र हो गया, पहला पॉइंट समझ आ गया।
फिर क्या दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसके क्षेत्र में दूसरा आवेश आएगा तो उस पर ये बल लगाएगा। अगर सेम हुआ, आपको पता है सेम चार्ज हुए तो प्रतिकर्षण लगाएगा, प्रतिकर्षण का मीन्स अपने क्षेत्र से बाहर भगाएगा उसको, और अगर डिफरेंट हुए तो अपने क्षेत्र में और अपने पास बुलाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, बुलाएगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर क्षेत्र से बाहर होगा तो ये उस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। ये बात 12th में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई थी, राइट। अब एक बात बताइए, ये इसके क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है तो क्या इस पर बल लगेगा? नहीं लगेगा ना। और ये चीज जिस आवेश से चेक करते हैं कि कहां पर ये बल लगा रहा है, कहां पर बल नहीं लगा रहा, उसको क्या बोलते हैं हम? परीक्षण आवेश बोलते हैं। अब देखो इससे हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे देखा तो ये तो क्षेत्र से बाहर है तो इसमें कोई भी बल नहीं लगेगा। जैसे ही इसके क्षेत्र में आया, इस पर क्या होगा? ये बल लगाएगा। अब देखो माना कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बल तो लगेगा। कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। माना दूसरा अगर परीक्षण आवेश यही क्या होता? निगेटिव होता, तो अब भी बल लगता, लेकिन अब क्या लगता? आकर्षण बल लगता। ये पॉइंट आपका क्लियर है ना? ठीक है, बल लगाएगा, ये होगा। ये बात समझ आ गई? अब देखो क्या होता है, अब देखो ये होता है कि इस पर, अब क्षेत्र की बात तो समझ आ गई। अब देखो ये तीव्रता क्या है इसकी? तीव्रता, तीव्रता का मतलब है, आपको पता है कि इसके एरिया में अगर कोई आएगा आवेश तो उस पर ये बल लगाएगा। अब बल कितने ज्यादा लगाएगा, कितना तेज लगाएगा, कितना स्लो लगाएगा, उसे ही बोलते हैं तीव्रता। बात समझ में आ गई? स्पीड क्या है? जैसे गाड़ी आप तेज चला रहे हैं तो क्या बोलोगे? गाड़ी की तीव्रता ज्यादा है। स्लो चलाओगे तो क्या बोलोगे? गाड़ी की तीव्रता कम है। लेकिन यहाँ पे स्पीड का मीन्स क्या है? स्पीड का मीन्स है बल की स्पीड से। यहाँ पे स्पीड, वहां पे हम बाइक की स्पीड देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देखना? बल की स्पीड। हम देखेंगे कि अगर ये आवेश इस पे स्लो, कम बल लगाएगा तो बोलेंगे तीव्रता कम है, और अगर ये इस पे ज्यादा बल लगाएगा तो बोलेंगे तीव्रता ज्यादा है। आप कूलाम के नियम से आप सीख चुके हैं इसको। क्या सीख चुके हैं? आप सीख चुके हैं कि अगर अगर क्या होगा, अगर क्या होगा कि Q1, और ध्यान रखना कूलाम का नियम Q1 Q2 पे था। Q1 Q2 का मतलब क्या होता है? Q1 Q2 का मतलब होता है दो चार्ज, क्या, और इंटू उनके बीच की दूरी का आर स्क्वायर। इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स होगा जो भी दो चार्ज हैं, जरूरी नहीं है, मैंने वहां पे भी समझाया था कि एक Q1 हो एक Q2 हो सकता है एक Q हो और एक Q नॉट हो सकता है कि एक Q हो Q डैश हो, आपको तो दोनों चार्ज रखने हैं यहाँ पे। बात समझ आ गई ना? वहां पे तो Q1 Q2 थे, हमने Q1 Q2, लेकिन यहाँ पे आपको Q1 Q2 दिख रहे हैं कोई? यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? एक Q दिख रहा है, एक Q नॉट दिख रहा है, आप उसको लिख देंगे। ये हो गया Q और एक क्या हो गया? Q नॉट हो गया। डिस्टेंस क्या है इसकी? R है, F है। ये कूलाम के नियम में आप सीख चुके हैं, राइट। ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, ध्यान रखना, इन पे ही नीट क्वेश्चन पूछता है। वो कॉन्सेप्ट है, वो चाहता है कि एक ऐसा बच्चा एमबीबीएस बने जिसे एक एक चीज पता हो अच्छे से, उसमें रटा ना हो, क्योंकि रटेगा तो सीधी सी बात है, अच्छा डॉक्टर कब बन सकता है? जब किसी में अच्छा माइंड होगा, सीधी सी बात है। तो नीट में यही चेक किया जाता है कि इसके अंदर माइंड की कैपेसिटी कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, कि किसी काम को कितना बेटर कर सकता है। तो सीधी सी बात है, यही टेस्ट होता है उसमें। तो ये टेस्ट कैसे होगा? हर एक बात को कितना अच्छे से आप एनालाइज करते हैं, ठीक है, यही तो डॉक्टर का काम है, सीधी सी बात है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपने देख लिया, अब आपको पता है स्पीड, बल कब ज्यादा होगा, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मीन से बल कितनी स्पीड से लग रहा है। आप देखो कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बल क्या होगा? कम होगा, है, कम लगेगा। कम लगेगा तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। बात पॉइंट क्लियर है ना? अगर डिस्टेंस कम होगी तो बल ज्यादा होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इसका मीन्स अगर ये यहां पे रखा हुआ है तो यहां पे बल कम है तो तीव्रता कम होगी। अगर इसी को उठा के यहां पे रख दो आप इसके पास, तो देखो अब क्या हो गई, इस बार डिस्टेंस कम हो गई, बल बढ़ गया तो तीव्रता बढ़ गई। तो बात समझ में आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब देखो समझेंगे इसे फॉर्मूले से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आपको पता है यहाँ पे वेक्टर और यहाँ पे वेक्टर, ये बात मैंने आपको कूलाम के नियम में भी बताई थी। जो डायरेक्शन किसकी होती है? एफ की होती है, वही डायरेक्शन ई की होती है, ठीक है। जैसे कूलाम के नियम से क्या पूछे थे उसने? डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे थे, ऐसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भी डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से करके जाए, राइट। ये हो गया। अब आपको दिख रहा है, देखो अगर हम अनुकुरपाती निकालें, हम इसको अगर मॉड लगा के लिखें, मॉड की फॉर्म में लिखें, तो क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिख देंगे हम एफ इंटू क्यू नॉट, क्योंकि पहले क्या लिख रहे हैं हम? वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, अब सिंपल रूप में लिख रहे हैं, तो सिंपल तो ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए अगर आप देखें तो ई क्या है? अनुक्रमानुपाती एफ के क्या है?
अनुक्रमानुपाती एफ के, इसका मतलब एफ बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगी। ये तो सिखा रहा था मैं आपको, तीव्रता बढ़ेगी, ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखिए आप, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है, वैसे इंटर की तरह फॉर्मूला थोड़ी निकालना, आपको ये पॉइंट सब पता होने चाहिए, सी सी बात है। फॉर्मूले आप इंटर में सीख चुके हैं, सी सी बात है। यहाँ पे अब बस क्या है, उसे अच्छे से रिवाइज करना है, किसके अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग। ये हो गया। अब क्या करोगे, आपको पता है एफ हमने निकाल लिया, एफ ही आ गया, एफ ही आ गया ना। हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालना। हमारे पास तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है, क्यू नॉट है ना। हमें क्या निकालना है, तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे, हम एफ की वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, ध्यान रखना तीव्रता का फॉर्मूला ये भी होता है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी तो पूछ सकता है वो। इसका मीन्स, हाँ एक चीज और समझो यहाँ पे, कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, वही तो सीख रहे हैं हम। रियल में तीव्रता का जो मेन फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये वाला है। इसी को कन्वर्ट करके न्यू न्यू फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, देखो हमारा मेन फॉर्मूला ये हो गया, एक हो गया ना हमारा मेन फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अगर हमने एफ किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो आपको पता है जो जिसके बराबर होता है उसकी जगह पर रख सकते हैं। तो हम एफ की जगह क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, नीचे क्या चलते हैं अपना क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्या हो गया, क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब ये तीव्रता का कौन सा फॉर्मूला आ गया, सेकंड फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, सेकंड फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा तीव्रता का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अगर हम तीव्रता को भी निकालें फाइनली, तो कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है ये क्या सदिश है। और इसका मात्रक निकालने का मैंने आपको 12th में बहुत अच्छे से बताया था। मात्रक निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका, मात्रक चाहिए ना हमें, तो हमारा क्या है, समझ तो आगे ना कैसे हमारे फॉर्मूले फॉरवर्ड होकर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड करना आना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि आपको थ्योरी लिखनी है पूरी, क्या करना है, बस पॉइंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा तो पॉइंट से ही पूछेगा वो, आपको कल मैंने बहुत सी चीजें सिखाई है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूले का कन्वर्ट आना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला ये था, दूसरा हमने इससे ऐसे बना दिया, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। पॉइंट, कोई डाउट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, मात्रा निकालते हैं, तो जैसे न्यूमेरिकल करते हो वैसे ही मात्रा निकाल देते हैं। जैसे अगर न्यूमेरिकल करोगे तो जहां एफ होगा एफ की वैल्यू रख दोगे, क्यू नॉट होगा क्यू नॉट की वैल्यू रख दोगे ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करोगे, जहां पे एफ है एफ का मात्रक रख दो न्यूटन, और जहां पे क्यू है क्यू का मात्रक रख दो कूलाम। तो हमारा मात्रक ई का क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम। कोई डाउट कोई दिक्कत। अब आता है इसका दूसरा वाला। अगर हमारा पता है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ तो क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र। ये पॉइंट भी क्लियर रखना, एक आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र कितने होंगे, एक। दो आवेश होंगे तो वैद्युत क्षेत्र कितने होंगे, दो। याद रखना, ठीक है ना। आपको पता है अगर दो आवेश होते हैं तो बल तो एक ही होता है, क्योंकि दो आवेशों के बीच ही लगता है बल। अगर एक आवेश हुआ तब तो बल होता नहीं है, सीधी बात आपको पता है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो दो आवेश है तभी बल है, अगर एक आवेश होगा तो बल नहीं होता है यहाँ पे। आवेश दूसरा होना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि आवेश क्या, बल क्या, दो आवेशों के बीच लगता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर आवेश कितना, एक, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, एक ही होगा। आवेश क्या होंगे, आवेश क्या होंगे, दो होंगे, तो वैद्युत क्षेत्र भी कितने होंगे, दो होंगे। बस आपकी यहीं तक लिमिट है। चाहे वो, ये आपको सीक्वेंस तो समझ आ गया, 50 भी होंगे तो 50 ही वैद्युत क्षेत्र होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी नीट क्या, दो, कभी कभी तीन पूछ लेता है, वो कर लेंगे अपनी। तो क्या होगा, अगर तीन तक रहने दो, वो क्या पूछ सकता है, उसकी मैक्सिमम जो यहाँ पे नीट तक कैपेसिटी है वो तीन तक की कैपेसिटी है, राइट। ध्यान रखना। और विभव भी इतने होते हैं, आवेश एक, वैद्युत क्षेत्र भी एक, तो विभव भी क्या होगा, एक ही होगा। आवेश एक, क्योंकि जब साथ में सिखा रहे हो तो वो भी आएगा, यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितने, तो विभव भी कितने होंगे, दो। और यहाँ पे क्या देखो, आवेश तीन, सॉरी यहाँ पे तीन होंगे तो विभव भी कितने होंगे, तीन होंगे। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई ना। जैसे हम बल का क्या निकाल लेते, फाइनली निकाल लेते, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, माना कि हमारे पास कई वैद्युत क्षेत्र है। जैसे ये क्या है, E1, वेक्टर के फॉर्म में दोनों में दिखाऊंगा मैं। ये क्या है E1, ये क्या है E2, ये वेक्टर है। ये कौन सी फॉर्म दिखा रहे हो मैं, वेक्टर। वेक्टर का मीन्स, वेक्टर अगर लगाए तो इसका मीन्स है वो डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं हम, ठीक है। अगर आप फाइनल निकालना चाहें वेक्टर में तो क्या लिखेंगे आप, क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में आप सबको जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसे डायरेक्ट आप नहीं जोड़ सकते, याद है ना। मैंने बताया था कि कौन से वालों को जोड़ते हैं डायरेक्टली, अदिश राशियों को। ये सदिश है इसलिए इसे हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसे वेक्टर फॉर्म में जोड़ते हैं। कौन सी फॉर्म में जोड़ते हैं, वेक्टर फॉर्म में। अगर निकालना हमें मान ला तीन है, अगर निकालना हमें क्या, हमें निकालना है इसका मोड की फॉर्म में,
मतलब आंकिक मान निकालना है हमें, तो कैसे करते हैं आपको पता है, वही तरीका है सेम। ये तो वेक्टर हो गया। अब देखो जैसे हमारे पास ई है, E1 है और क्या है E2 है, इसका क्या निकालना है, फाइनल निकालना है, और इनके दोनों के बीच कोई एंगल बना है। जैसे मान लो यहाँ पे 120 का एंगल बना है, जैसा अभी सिखाया था मैंने, E1 है और E2 है, ठीक है। फाइनल निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, जैसे बल निकालते हैं, क्योंकि बल भी क्या है, सदिश है, तो भी कोई लगेगा, वही लगेगा नियम। यहाँ ये भी सदिश है तो ये भी, यहाँ पे भी यही नियम लगेगा। क्या लगेगा फाइनली निकालने के लिए, आपको पता है ई नेट जब निकालोगे आप तो क्या करोगे, वही करोगे बिल्कुल सेम जो किया था, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 E1 E2, और यहाँ पे क्या कोस कितना 120। कोई दिक्कत, कोई डाउट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में सीधी बात है, इतने पॉइंट होते हैं। अब आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बढ़ने से बढ़ेगी, घटने से घटेगी, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, देखो ये है, ठीक है। अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर ये मान लिया किसकी फॉर्म में, ये तो हमारा वायु, मान लिया दो कंडीशन में हो सकता है ना, एक तो वायु निर्वात में हो सकता है और एक सिंपल में हो, एक किसी मीडियम में हो सकता है। तो वायु निर्वात के लिए क्या आएगा आपको पता है, एफ एयर, एयर का मीन्स तो पता है ना, वायु की बात चल रही है, तो क्या आएगा आपका 1/4πε0, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे Q/R², यही तो होगा। अगर आप निकालेंगे क्या, एफ निकालेंगे एम में, मीडियम में, किसमें निकालेंगे, मीडियम मतलब किसी माध्यम में, जैसे जल में, पानी में, किसी में निकालेंगे, ग्लास में, तो क्या होगा आपको पता है वहां पे क्या आता है, क्या आता है, KR भी आता है और Q/R²। दोनों पॉइंट क्लियर है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या निकालना है, बल है ना, बल नहीं, हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, क्योंकि बल निकालेंगे फिर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, डबल डबल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली अब तो वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से ही क्या निकाल रहे हैं, हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र किसमें, ये वैद्युत क्षेत्र एयर में और ये वैद्युत क्षेत्र मीडियम में, राइट। अब क्या होगा आपको पता है, कौन सा वैद्युत क्षेत्र बड़ा होगा, जैसे बल बिल्कुल सेम, जैसे बल में कंपेयर की थी ना हमने, तो वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, परावैद्युतांक का उल्टा है, परावैद्युतांक का उल्टा है ना। तो मीडियम का जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि देखो मीडियम का जैसे बल था ना सेम, बिल्कुल सेम कंडीशन वही है। अब देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, KR के उल्टी है, KR के व्युत्क्रमानुपाती है ना। अब आपको पता है कि माध्यम का जो E होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, कम होगा, और वायु का ज्यादा होगा। अगर देखें आप कंपेयर करके, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो एयर का क्या होगा, ज्यादा होगा, और मीडियम का क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, जैसे बिल्कुल सेम वेक्टर वाले, वेक्टर वाले और ये वाले फाइनली वाले हमने इसके किए थे, तो ऐसे यहाँ पे इसके भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे बल के किए थे, जैसे बल के किए थे ना हमने, दो दो को करके वेक्टर लगा के, बिल्कुल ऐसे पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट। कोई डाउट, कोई दिक्कत, इतने पॉइंट इसके पता होने चाहिए जनरली, क्या क्या कहाँ कहाँ से निकलता है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट पॉइंट एकदम, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना इसके, मैं क्लियर कराऊंगा एकदम पॉइंट। और क्या करना है, एक्सरसाइज को अच्छे से करना है आपको, राइट। यहाँ पे तरीके मैं सब सिखाऊंगा, कितने तरीके होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन लगेंगे वो भी करा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल सीख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट से आपको एकदम क्लियर करने। अब आता है वैद्युत फ्लक्स, क्या आता है, वैद्युत फ्लक्स। अब देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत का मीन्स आप जानते हैं आवेश, आवेश, और फ्लैश का मीन्स क्या होता है, फ्लश। फ्लैश देखिए ना आपने, फोन की फ्लैश जो बोलते हैं अपने, फ्लैश, फ्लैश क्या है, किरणें ही तो है, लेकिन वहां पे किसकी किरणें है, वो प्रकाश की, प्रकाश की किरणें है ना, लेकिन यहाँ पे किसकी किरणें, आवेश की। तो वो जो फ्लैश है वो किसका है, आवेश का, आवेश का फ्लैश है ना। ये किसका फ्लैश है, वो जैसे मान लो लाइट का, अपने बात कर रहे हैं किसकी, सूरज की बात कर लो, सूरज से आने वाली किरणें क्या है, सूर्य का फ्लैश बोलोगे आप उसको, क्या बोलोगे, ये फ्लैश जो है, ये किरणें जो है वो सूर्य की हैं। अगर आप फोन से निकाल लें फ्लैश, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे ये फ्लैश जो है फोन का फ्लैश है। अब यहाँ पे जो फ्लैश है, किरणें हैं, वो किससे निकल रही हैं, आवेश से। तो आप बोलोगे वैद्युत मीन्स आवेश हो गया, फ्लैश मीन्स किरणें हो गया। तो ये किरणें किसकी है, इसी बात है, जिसकी जिसकी किरणें होंगी, जिससे निकलेंगे उसी की तो बोलोगे। तो ये क्या है, वैद्युत फ्लैश का मीन्स आवेश से निकलने वाली किरणें। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आवेश से क्या निकलती है, किरणें निकलती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, बिल्कुल सेम है, ये तो आप सीख चुके हो। कोई आवेश होता है हमारा तो क्या करता है, उससे किरणें निकलती है, किरणें निकलती है ना, किरणें निकलती है, राइट। कोई दिक्कत, ऐसे करके निकलती है, ठीक है ना। अब देखो वैद्युत क्षेत्र जो दिखाया जाता है वो ऐसा नहीं दिखाया जाता,
वो कैसे दिखाया जाता है आपको पता है? क्या दिखाया जाता है? वैद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं हम लाइनर, इस तरह से, ऐसे दिखाते हो ना लाइन, देखो ऐसे दिखाते हैं वैद्युत क्षेत्र को। क्या दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं वैद्युत क्षेत्र को, ऐसे तो दिखाते हैं ना कि वैद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र ऐसे दिखा दिया उसने, लेकिन जिस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र है वो बुक में नहीं दिखाता, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। आप खुद सोचो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्र, ये किरणें निकली कहां से होंगी? आवेश से। तो आवेश भी तो होगा, तो आवेश बुक में दिखा नहीं रखा होता, लेकिन आवेश तो होता है, किरणें तो आवेश से ही निकली होंगी, बस उसने ऐसी लाइन बनाई और वैद्युत क्षेत्र लिख दिया कि वैद्युत क्षेत्र ये है, राइट। तो इसको आवेश को वो दिखाता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र हुआ किसकी वजह से? आवेश की, क्योंकि किरणें तो आवेश नहीं निकाली होंगी, तो सीधी सी बात है, इस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र होता है। तो ये क्या है? इससे निकलने वाला फ्लास्क है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, ये वाला बुक में नहीं दिखाता वो। अब यहाँ पे देखो, इससे क्या निकला? फ्लास्क निकला, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मान लिया आपने क्या किया, यहां पे कोई पृष्ठ रख दिया। क्या रख दिया? पृष्ठ रख दिया, ठीक है। तो पृष्ठ आपको पता है पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होगा, और क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी? क्षेत्रफल की डायरेक्शन। माना कि क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस साइड है। किस साइड है? इस साइड। क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या है? इस साइड है। और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपको साफ साफ दिख रही है, इस साइड है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो इस साइड है और क्षेत्रफल की डायरेक्शन इस साइड है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस साइड है और क्षेत्रफल की दिशा जो है वो इस साइड है। दोनों के बीच कितना एंगल बना? थीटा एंगल बना। कितना एंगल बना? थीटा एंगल बना। इसका जो क्षेत्रफल है इस पृष्ठ का, वो क्षेत्रफल ए है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है ई है, राइट। बात क्लियर है ना? सीधी सी बात है, आपको पता है कोई आवेश होगा तो उससे किरणें निकलेंगी, उसकी किरणों को, निकलने वाली किरणों को हम इस तरह दिखा देते हैं, उसको बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया था, रियल में तो ऐसे ही छोड़ता है किरणों को, ऐसे ही तो छोड़ता है, रियल में ऐसे ही छोड़ता है, लेकिन हम वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए ऐसे ना दिखाकर ऐसे दिखाते हैं। हम यहाँ पे क्या है, बुक्स में ये आवेश उसने दिखाया नहीं होता, लेकिन ये आवेश तो होता है। आप खुद समझदार हैं, आपको पता है जब आवेश ही नहीं होगा तो किरणें निकलेंगी किससे, लेकिन ये बुक में नहीं दिखाया होता। लेकिन हमारे माइंड में होगा तो हमें क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। जैसे किसी चीज को आवेश को रख दूंगा तो आप लगा सकते हैं, प्रतिकर्षण आकर्षण लगा सकते हैं ना, क्योंकि आपके माइंड में ये होना चाहिए। यहाँ पे कोई डाउट? अब हमें निकालना है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क कितना होगा। क्या निकाले हम? पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क निकाले। तो आपको पता है सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है किसी छोटे से और बड़े से। आपने सीधी सी बात है, मैंने कितने अच्छे से कराया था, याद है ना कि 12th में मैंने सब कराया था। छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क, कम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फ्लास्क कितना होगा? ये कोस थीटा होगा। कोई दिक्कत? ये होता है संपूर्ण वाला, याद है ना, कौन सा? संपूर्ण पृष्ठ से जो फ्लास्क निकलता है अपना, वो ये होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब देखो क्या होगा, अगर आप निकालते हैं छोटे से पृष्ठ से, तो आपको पता है क्या लगता है? डी लग जाता है, क्या डी फाई हो जाता है यहाँ पे, ई ई डी ए कोस थीटा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता है, जब क्षेत्रफल आप छोटा लेंगे तो उससे गुजरने वाला फ्लास्क भी क्या होगा? मान लो कि हम इतना एरिया ले रहे हैं, इतना एरिया ले रहे हैं, तो इससे फ्लास्क किरणें कम गुजरेंगी। हमने एरिया अगर इतना ले लिया तो फ्लास्क क्या हो गया? बढ़ गया, किरणें ज्यादा गुजरेंगी। तो इसका मीन्स क्या होगा? एरिया बढ़ने से फ्लास्क भी बढ़ेगा, एरिया छोटा होने से फ्लास्क भी क्या होगा? छोटा होगा। तो कोरिलेशन किसमें यहाँ पे? फ्लास्क में और एरिया में। तो इसका मीन्स देखो, अगर एरिया बड़ा था तो फ्लास्क भी क्या था? ज्यादा था। एरिया छोटा कर दिया तो फ्लास्क भी छोटा हो गया, क्योंकि आपको पता है डी या डेल्टा किसे दिखाते हैं? छोटे को दिखाते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं ना। तो यहाँ पे फ्लास्क वाले क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन से वो पूछ सकता है, राइट। तो इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सीधी बात है, इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे हम, कौन सा? वैद्युत विद्युत, ठीक है। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। अब देखो क्या होगा, वैद्युत का मीन्स क्या हुआ? आवेश। द्वि का मीन्स क्या हुआ? दो। और ध्रुव का मीन्स क्या होता है? ध्रुव का मीन्स होता है बिंदु। सीधी सी बात है, बिंदु या जगह। आपको पता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव क्या है? जगह ही तो है, जगह ही तो है ना।
बिंदु है, सीधी सी बात है। अब मान लो ये जगह है, तो क्या बोल रहे हो, उसको बिंदु बोल रहे हो ना। तो कंपेयर, अगर कंपेयर करें तो और जगहों के कंपेयर में वो छोटा होना चाहिए। देखो अगर हम इस बोर्ड की कंपेयर करें तो ये इसके लिए एक बिंदु है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये इसके कंपेयर में बहुत छोटा है। तो उत्तरी ध्रुव को अगर आप क्या करने लगो, पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करने लगो, तो उत्तरी ध्रुव तो बहुत छोटा एरिया आ जाएगा, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। तो कंपेयर करते हैं हम जगह को। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है, जगह को ही बिंदु बोलते हैं। ठीक है। अब देखो आवेश के दो बिंदु होंगे, आवेश के दो बिंदु का मीन्स दो आवेश होंगे। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत ध्रुव में हमारे पास दो आवेश होते हैं। और कैसे आवेश होते हैं, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मीन्स तो आपको पता है, जो आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, बिंदु की तरह होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे गोल गोल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे एक को प्लस लेते हैं, एक को माइनस लेते हैं, आपको पता है क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, अगर दो या दो से ज्यादा कोई भी चीज ले ली आपने तो क्या बनाती है, मिलकर सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, सिस्टम बनाती है। और आपको पता है सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक स्टेबल सिस्टम होना चाहिए जो लंबे टाइम तक चले। यहाँ पे दोनों आवेश भी क्या बना रहे हैं, मैंने बोला दो या दो से अधिक कोई भी चीजें हैं तो वो सिस्टम बनाती है। तो यहाँ पे क्या है, दो आवेश है तो क्या बना रहे हैं, सिस्टम। सिस्टम कैसा होना चाहिए, लंबे टाइम तक चलने वाला सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसे भी प्लस लोगे और इसे भी प्लस लोगे तो क्या होगा, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, ये सिस्टम क्या होगा, टूट जाएगा। सीधी सी बात है। सोचो अगर दो ऐसे इंसानों के बीच कोई सिस्टम बनाया जाए जिसमें ऑलरेडी पहले से ही लड़ाई है, तो क्या उनका सिस्टम ज्यादा टाइम तक चलेगा, नहीं ना, 2 दिन में लड़ाई होकर अलग अलग हो जाएगा सिस्टम। तो हम स्टेबल सिस्टम चाहते हैं, कहने का मीन्स ये। तो हम कैसे चार्ज लेंगे, जैसे आपको रटना नहीं पड़ेगा कि एक को प्लस लेते हैं एक को माइनस लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसका रीजन बता रही हूँ मैं। क्यों लेते हैं प्लस माइनस, क्योंकि प्लस लेंगे दोनों का प्रतिकर्षण होगा एक दूसरे के बीच, दोनों दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो हम कैसा लेंगे, जो सिस्टम स्टेबल होगा, स्टेबल। अब एक बात बताइए, ग्रुप किनका अच्छा चलता है, जिनमें आपस में क्या हो, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के बीच प्यार होगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, एक दूसरे के इंसान हेल्प करेगा, सिस्टम लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अब प्यार किन आवेशों के बीच होता है, सेम के बीच तो नहीं होता, डिफरेंट के होता है। तो इसलिए डिफरेंट आवेश ले लेते हैं ताकि इनमें आकर्षण बना रहे और सिस्टम लंबे टाइम तक चला रहे। अब देखो क्या होगा, एक को क्या ले लेते हैं हम, प्लस, और एक को माइनस। तो एक को माइनस ले लिया और एक को प्लस ले लिया। बात समझ में आ गई, क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया। इनके बीच की एक, इनके बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट होता है, उसको हम ओ बोलते हैं, ओ बोलते हैं ना। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, एल बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसको ए बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए बोल दो, एल बोल दो, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ये भी क्या हो गया, एल या ए, आप जो अच्छा लगे बोल सकते हैं। अब टोटल ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 नहीं होगी, एल ये टोटल 12 होगी। ये डिस्टेंस जो लेते हैं अल्प लेते हैं, अल्प का मीन्स कम लेते हैं। एक बात बताइए, जब साथ साथ इंसान रहते हैं तो ज्यादा मोहब्बत होती है, उसमें ज्यादा प्यार होता है एक दूसरे के लिए। जब बहुत दूर दूर होते हैं तो सीधी बात कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सिस्टम को ऐसा, हमें तो ऐसा काम करना है, सीधी बात है, इसमें ज्यादा एक दूसरे से क्या लगाव रहे। तो क्या होगा, उसके लिए सीधी बात है, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए और ये पास पास रहने चाहिए। बात समझ आ गई। तो ये होता है वैद्युत ध्रुव। समझ आ गया वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव पहली बात क्या है, एक निकाय है। आपको पता है दो या दो से अधिक अगर कोई मिलकर बनाएंगे कोई भी चीज तो उसको निकाय या सिस्टम बोलते हैं। वैद्युत ध्रुव क्या है, पहली बात निकाय है, राइट। दूसरी बात, एक प्लस एक माइनस है, आपको पता चल गया क्यों माइनस प्लस है। इनके बीच की दूरी अल्फ है, वो भी मैंने बता दिया क्यों है, उसका रीजन बता दिया, इसलिए अल्फ है, राइट। तो वैद्युत ध्रुव ये होता है, एक निकाय होता है वैद्युत ध्रुव, जिसमें क्या होते हैं, आपको पता चल गया वैद्युत ध्रुव क्या है, एक निकाय है जिसमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट आवेश, विपरीत आवेश क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। देखो आपको दिख रहा है ना, क्या है ये, एक निकाय है जिसमें दो विपरीत आवेश हैं, देखो एक प्लस एक माइनस है, अल्प दूरी पर रखें, बहुत कम दूरी पर रखें। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है पहली बात, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण जो होता है हमारा वो पी होता है। क्या होता है, पी होता है। अब आपको पता है पी कैसे निकालते हैं, क्यू इंटू ट्वेल्व। क्यू इंटू ट्वेल्व का मतलब इनमें से कोई एक आवेश ले लो आप, लेकिन साइन नहीं लोगे, साइन पॉजिटिव ही लोगे। चाहे माइनस को ले लो चाहे प्लस को ले लो, लेकिन साइन कौन सा लोगे आप, पॉजिटिव ही लोगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये हो गया और दोनों के बीच की डिस्टेंस का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको अच्छे से लिखोगे तो आवेश, कभी गलती ना करो, इसलिए बोलते हो वैसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल करते टाइम बच्चे क्या होते हैं, जैसे उसने बोल दिया कि द्विध्रुव के बीच की दूरी 5 सेमी है, तो बहुत से बच्चे मिस्टेक बाई मिस्टेक एल की लगा देते हैं वो, लेकिन वो होती क्या है, पूरे 12 की वैल्यू है। तो इस चीज पे भी फोकस रखना, ठीक है, ऐसी सी बात है, जो गलती होती है आपसे भी हो सकती है। तो क्या होता है,
जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है, वो दो आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो L नहीं होती बल्कि 2L होती है। अगर वो बोले कि मध्य बिंदु से आवेश की दूरी कितनी है, 2 सेमी है, तो आप लिखोगे कि L की वैल्यू है, क्योंकि देखो मध्य बिंदु से किसी भी आवेश की दूरी है L, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो 2L है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसीलिए मैं इसमें लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आवेश और क्या होगा, आवेशों के बीच की दूरी, क्या होगा, आवेशों के बीच की दूरी, राइट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? आपको बताए अगर क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मात्रक, यूनिट निकालना है। तो आपको पता है जैसे ये होते हैं वैसे इनके यूनिट रख दो आप। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। और सी बात है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, 1 2 3 का कोई यूनिट थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी 1 2 3 को किसी चीज में नाप रहे हो तुम, 1 2 3 में तो खुद नापते हो सब चीज को, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता नंबर का। यहाँ पे एल का, दूरी को काय में, अरे एल क्या है, दूरी तो है, आर क्या है, दूरी तो है, तो दूरी को किससे नापते हो आप, मीटर से। तो क्या हो गया इसका मात्रक, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, मैंने बोला था कल भी सिखाया था आपको, न्यूमेरिकल करते टाइम, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी भी गलती नहीं होती इससे, क्योंकि आपको पता चल जाता है जहां पे लिखा है कूलाम इंटू मीटर, तो आपको पता है किसकी वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है। जब न्यूमेरिकल करते हैं बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब यहाँ पे इसका मेन टॉपिक चलेगा कि यहाँ पे आवेश कितने, देखो ये तो सिंपल सी बात थी, हमने समझ ली। यहाँ पे मेन टॉपिक चलेगा आवेश कितने, यहाँ पे 2 है, कितने? तो वैद्युत क्षेत्र भी कितने होंगे, 2 होंगे। बात क्लियर है ना? आवेश अगर 2 है तो वैद्युत क्षेत्र भी कितने होंगे हमारे पास, 2 होंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं इसलिए पहले बता दिया था मैंने। अब यहाँ पे देखो इसका भी एक वैद्युत क्षेत्र होगा भाई, इसका भी क्या होगा, हर आवेश का एक अपना वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। इसीलिए 2 आवेश है तो इसका भी वैद्युत क्षेत्र होगा। इसे किससे दिखा देंगे हम, ई माइनस क्यू से दिखा देंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया ये जो ई है वो किसका है, माइनस क्यू का है, और ये जो ई है वो किसका है, प्लस क्यू का है। तो 2 ई होंगे यहाँ पे, राइट। अब क्या होगा, हम अब ऐसे मानो कि इतने एरिया में, ठीक है, इतने एरिया में क्या है, इन दोनों का वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है ना, वैद्युत क्षेत्र है। अगर इस एरिया में कहीं पे भी आप क्या कर दो, किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को रख दो, क्या कर दो आप, किसी भी एरिया में परीक्षण आवेश को रख दो, तो इस पे ये भी बल लगाएगा, ये आवेश, और ये आवेश भी बल लगाएगा। इसका मतलब कितने बल होंगे, 2 बल होंगे ना। सोचो देखो, ये आवेश, इनके बीच क्या होगा, एक बल होगा, इनके इनके बीच भी एक बल होगा, तो ये भी इस पर एक बल लगाएगा, ये भी इस पर, तो बल कितने हुए यहाँ पे, 2। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितने होंगे, अरे आपको पता है वैद्युत क्षेत्र भी 2 होंगे, सीधी सी बात है। तो इसका मीन्स यहाँ पे 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। अब तो समझ आ गया क्यों होंगे 2 वैद्युत क्षेत्र, एक होगा हमारे माइनस की वजह से और एक होगा हमारा प्लस की वजह से। अब आपको पता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो फिर हम फाइनल निकालते हैं उसका, क्या निकालते हैं हम, फाइनली वैद्युत क्षेत्र देखेंगे कि फाइनली कितना है। मान ले कि एक बच्चे पे 1000 है, दूसरे बच्चे पे 2000 है, तो हम देखिए ये तो देखेंगे ना कि ओवरऑल टोटल कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, बोल देंगे 3000। तो लेकिन डायरेक्ट ऐड कौन सी राशियां होती है, अदिश, अदिश को तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, हमें पता होता है ये 3 है 4 है, तो हम क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं जोड़ के। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सदिश को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, हम उसे किससे जोड़ते हैं, वेक्टर रूल से जोड़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, ठीक है, नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक ऐसा फॉर्मूला, तीसरी बात है, मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे क्या होगा, एनसीईआरटी प्लस एलन के नोट्स जो है उनकी हेल्प से पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोनों का हम क्या लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में हमें एलन के नोट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और केमिस्ट्री में क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर उसी से होंगे, राइट। तो हमारे दोनों कॉन्सेप्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जो क्या होगा, अच्छे से कमांड करेगा, अक्षय निरक्षय की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी अक्षय निरक्षय वाले 2 फॉर्मूले यूज करते हैं, आपको एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे, ये तो हमें पता है कितने होंगे, 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे तो सीधी बात है, हमें क्या निकालेंगे, उसका फाइनल निकालेंगे। जब फाइनल निकालेंगे तो आपको पता है क्या निकालेंगे, आप ई नेट निकालेंगे, ई नेट। तो ई नेट कैसे आएगा, आप माइनस क्यू का नेट को और प्लस क्यू के नेट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कौन से रूल से, देखो यहाँ पे ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से रूल से ऐड कर रहे हैं, वेक्टर रूल से। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आपको पता है ये तो आप निकाल ही लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे बताओ मुझे, नहीं नहीं, फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कभी आप डाउट करो कुछ। यहाँ पे क्या है, ये देखो क्या है,
हमें किसके वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इस आवेश का। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये तो निकालना है भैया, माइनस क्यू से निकालना है। तो देखो कितनी दूरी हुई, इसकी डिस्टेंस देखो कितनी हुई। अब यहाँ पे देखो इसके मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम, इस पॉइंट की आर लेते हैं, आर लेते हैं ना। अब आप देखो हमें क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना। अब यहां से यहां तक तो हमें पता है कितनी है, आर है। अब हमें पता है इतनी तो और जोड़नी है हमें, और इतनी कितनी है, एल। तो क्या होगा, ओवरऑल अगर डिस्टेंस देखें हम, अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं जो आप दिक्कत नहीं आए आपको, माइनस क्यू है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहां से यहां तक तो एल है, एल है ना मिडिल पॉइंट तक, और यहाँ पे यहां से यहां तक क्या है, आर है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहां से यहां तक थोड़ी चाहिए मिडिल पॉइंट तक, बस हमें तो यहां तक चाहिए, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक ओवरऑल कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। ठीक है वो, हाँ यहाँ पे एल है, कोई नहीं, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सिंपल सा है। यहाँ पे क्या करो, ये कर दो, यहाँ पे क्या कर दो आप, आवेश कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो। दूरी क्या है यहाँ पे, आर प्लस एल। कोई दिक्कत, सिंपल सी। तो ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फाइनल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि नीट में पता नहीं कि वो ऐसे भी पूछ लेता है सिंपल सिंपल से। ये हो गया। इसी तरह से क्या करोगे आप, इसी तरह से प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, ये तो फाइनली यही आएगा, यही आएगा ना। डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अब देखो हमें डिस्टेंस किसकी देखनी है, इन दोनों के बीच की देखनी है, यहाँ पे पी पॉइंट की, क्योंकि पी पॉइंट यहाँ पे है ना अपना, पी पॉइंट की, और किसकी देखनी है, प्लस वाले क्यू की। अब आपको पता है यहां से लेके यहां तक की है आर तो, और हमें क्या करनी है, इतनी कम करनी है, इतनी कम करनी है ना। तो आर में से क्या करें हम, एल माइनस कर दे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो दोनों में ध्यान रखना, एक में आर प्लस एल है और एक में आर माइनस एल है, तो अलग अलग ये आ गया। अगर हम फाइनल फॉर्मूला देखें इसका, ठीक है, तो आप ये वाला करना, अक्षय निरक्षय की टेंशन ही खत्म होगी। देखो इससे कराता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम फाइनल देखें इसका, तो यहाँ पे आएगा के पी अपॉन आर की पावर 3, ये हो गया। केपी अपॉन क्या हो गया, आर की पावर 3 हो गया। और यहां पे हमारा फॉर्मूला बनता है ये 1 प्लस के 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। क्या बनता है यहाँ पे, 3 कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है। अब देखो क्या होगा, इसी से हम कैसे निकालेंगे, अक्षय निरक्षय वाला वहां पे था ना, यहाँ पे दिक्कत नहीं करनी, हमें इससे निकालना है। क्या होगा देखो, अगर हमारी क्या होती है, निरक्षय होती है, क्या होती है, निरक्षय। अब हमारी निरक्षय स्थिति है, तो निरक्षय स्थिति में आप जानते हैं क्या होगा, निरक्षय स्थिति में ये निरक्षय स्थिति यहाँ पे तो होती है ऐसे करके, ऐसे तो होती है निरक्षय स्थिति। अब निरक्षय स्थिति में अगर देखें तो ये हमारा मिडिल पॉइंट है, क्या है हमारा, मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट ये है हमारा ओ, तो इसके मिडिल पॉइंट के और इसके बीच क्या एंगल है, कुछ नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो अक्षय स्थिति में क्या हो गया, थीटा बराबर जीरो हो गया। और आपको पता है जब थीटा बराबर जीरो होता है तो यहाँ पे कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जब कोस जीरो की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। क्या बचेगा यहाँ पे, 1। ऐसे तो होगा देखो अक्षय स्थिति के लिए, ध्यान रखना हम किसके लिए ये निकाल रहे हैं, अक्षय स्थिति के लिए। ये वाला तरीका बहुत आसान है, वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको इतनी बड़ी। ये हो गया। अक्षय स्थिति के लिए क्या होगा, अक्षय स्थिति के लिए हम क्या रखेंगे, थीटा बराबर जीरो। और थीटा बराबर जीरो रखेंगे तो केपी तो बचेगा यहाँ पे, नीचे क्या आर की पावर 3। कोई डाउट, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है ये तो जीरो हो गया पूरा, क्योंकि आप जब ऐसे करेंगे कोस स्क्वायर जीरो, क्या करेंगे, जीरो। अब कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। जीरो से 3 की गुणा करेंगे ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा। अब 1 बैक इसमें से रूट में से बाहर निकल आएगा, तो क्या होगा, यही तो रहेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो ये रहेगा, आर की पावर 3। कोई दिक्कत। अब देखो अक्षय स्थिति में निकाले, यहाँ पे थीटा बराबर कितना कर देना आपको, जीरो कर देना। अब निकालेंगे निरक्षय स्थिति में, किसमें निकालेंगे, निरक्षय स्थिति में, निरक्षय स्थिति। निरक्षय स्थिति में आप जानते हैं, देखो यहां पे समझना, एंगल किससे ले रहे हैं, ओ से पी का एंगल ले रहे हैं। अब आपको पता है निरक्षय स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे ये ओ होता है, ये क्या होगा हमारा माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ये जो होता है पी जस्ट ऊपर होता है ना यहाँ पे ऐसे। अगर आप देखो यहाँ पे देखो, तो देखो इसके बीच और इसके बीच, अक्ष के बीच और इसके बीच कितना कोण बन रहा है, 90। अरे 90 बन रहा है ना,
ये वाली एक्स एक्सिस से देख लेते हैं। आप तो सिंपल में ध्यान रखना, हम कोण जो देखते हैं वो एक्स एक्सिस से देखते हैं कि पी एक्स एक्सिस से क्या कोण बना रही है। ये तो याद रख लोगे ना कि पी एक्स एक्सिस से। देखो ये तो पी तो एक्स एक्सिस पे ही रखी है यहाँ पे, तो जब एक्स एक्सिस पे रखी है तो कोण क्या होगा, 0। अब देखो ये पी जो है अब एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, एक्स एक्सिस तो ये है ना अपनी, कितना कोण बना रही है, 90। तो आप क्या रख दोगे, 90। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर रोक। अब देखो हम निकालेंगे अक्षय स्थिति के लिए, और किससे निकालेंगे हम अपने फॉर्मूले से निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो अक्षय है निरक्षय, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं। अगर वो कोई घुमा के क्वेश्चन भी पूछेगा तो भी हो जाएगा। हम निकालेंगे ई, क्या निकालेंगे हम, ई। वो हमारे पास फॉर्मूला 2kp, ठीक है, रुकिए, होता है के पी अपॉन आर की पावर 3, ठीक है। रूट के अंदर होता है 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इसी से अक्षय और निरक्षय निकालेंगे। अब देखो अक्षय, पहले हम देखेंगे अक्षय में क्या होता है। देखो अक्षय में कुछ ऐसा होता है, ये हमारा मिडिल पॉइंट होता है ना, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट होता है। हम एंगल किससे देखेंगे ओनली, अब इसकी जरूरत नहीं, बस एंगल हमें इससे देखना है, ठीक है, एक्सिस से। अब हमारा पता है ये है, पी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। अब एक्स एक्सिस क्या होगी, आपको पता है एक्स एक्सिस तो यही होती है, ये एक्स एक्सिस होती है ना। अब ओबी पीबी बिंदु आपका कहाँ पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे। बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना, कि यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस ये है, और पी पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो हम एंगल देखेंगे वो देखेंगे कि पी एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है। तो यहाँ पे तो सीधी बात है, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे रखा है, तो कोण कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है। अरे जिस एक्सिस से कोण देख रहे हैं उसी एक्सिस पे अगर कोई रखा हुआ है तो कोण 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोण 0 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0। अब जब थीटा की वैल्यू आप 0 रखेंगे, देखो तो केपी अपना ऐसे चल रहा है, आर की पावर कितना होगा, 3। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया प्लस 3 हो गया। अब देखो कोस क्या होगा, कोस 0 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। अब आपको पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 होती है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये हो गया केपी हो गया, आर की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखो ये हो तो 1 चल रहा है अपना 3। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई ना। अब देखो जब 1 हो गई, यहाँ पे देखिए आप, केपी हो गया, आर की पावर क्या हो गई, 3। अब देखो ये 1 से गुणा करेगा 3 रहेगा ना, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2। तो वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, देखो हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र 2k पी अपॉन आर की पावर 3, ठीक है। देखो इससे कितना आसानी से निकल गया, वहां पे तो कितना सॉल्व करना पड़ता। ये हो गया। अब निकालना हमें निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति। अब देखो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, हमें तो पता है, हमें तो पी का क्या देखना है, पी का एंगल देखना है किससे, एक्स एक्सिस से। आपको पता है निरक्षीय स्थिति में ऐसी तो होता है, ऐसे करके होता है ना, मिडिल पॉइंट ये होता है, और सीधी बात है, ये एक्सिस तो अपनी ये है ना एक्स, और यहाँ पे जस्ट देखो ऊपर के ओ के ऊपर लेते हैं ना पी। तो अब देखो कितना कोण बना रहे हैं यहाँ पे, 90 बना रहे हैं। तो आपके थीटा बराबर कितना रख देना आपको, 90, ठीक है, 90 किस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से निकालना है सेम। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यही होगा केपी, आर की पावर कितना होगा, 3, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस के 3, ठीक है, कोस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 90। अब आपको पता है 90 का मान कितना होता है, 90 का मान 0 होता है ना। और आपको पता है जब इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, और 0 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा फाइनली, 0 की तो किसी कर दो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ऐसे करके, ऐसी तो बचा कुछ। अब क्या करोगे, 0 जोड़ोगे 1 में तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का रूट निकालोगे तो क्या होगा, अरे 1 आएगा, तो सीधी बात है 1 ही तो आएगा ऐसे करके, और 1 आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, केपी अपॉन आर की पावर 3, ठीक है ना, कोई सिंपल सा है। अब देखो अगर स्टैंडर्ड सवाल पूछेगा इससे तो वो क्या करेगा, मान लिया कि उसने क्या बोल दिया, ऐसे करके दिया, ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या दे दिया उसने, पी पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे दे दिया कि 30 एंगल है, कितना है, 30 एंगल है। तो क्या करेंगे आप, जहां पे आप 0 लगा रहे थे
और जहां पे आप क्या लगा रहे थे 90 लगा रहे थे, वहां पे कितना लगा दोगे 30 लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे हमारा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब देखो यहाँ पे बल आघूर्ण, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो होता है कि आप क्या करते हैं, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। अब वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं आप, वैद्युत ध्रुव को रख देते हैं, किसे रख देते हैं, वैद्युत ध्रुव को। आपको पता है वैद्युत ध्रुव पे एक पे माइनस और एक पे प्लस होता है, राइट। अब जब वैद्युत क्षेत्र में इसको रख देते हैं आप, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आपको पता है वैद्युत ध्रुव है ना। अब आप देखो कि इसकी दिशा जो होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, इसकी दिशा वैद्युत ध्रुव की किस साइड होती है, वैद्युत ध्रुव जो होता है ना वो क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, इसका मीन्स पी की दिशा किस साइड है, माइनस से प्लस की ओर। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा क्या होती है, इस साइड होती है। अब आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको साफ साफ दिख रही है, इस साइड है, इस साइड है ना, तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, राइट। अब आपको पता है कि कोई भी है ए टू जेड, तो क्या होता है, जैसे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, सब वोटर को अपने साइड करने की कोशिश करते हैं, अपने साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का भी यही रूल्स है। वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मीन्स इसका क्षेत्र है, तो ये तो यही चाहेगा ना कि हर एक इंसान मेरे क्षेत्र में मेरे अकॉर्डिंग चले, जिस दिशा में मैं चलूँ उस दिशा में पीछे पीछे मेरे सब चले, है। बात समझ में आ गई ना, ये तो जनरल लाइफ में भी होता है, हर कोई ये चाहता है मेरे पीछे पीछे चले सब पब्लिक। तो क्या होता है, ऐसे ये चाहता है, ये चाहता है जिस दिशा में मैं चलूं सब मेरे साथ उसी दिशा में चले। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि ये भी क्या वैद्युत ध्रुव की दिशा भी क्या होनी चाहिए, मेरी दिशा में होनी चाहिए। और अपनी दिशा में करने के लिए कोई भी इंसान दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस पे फोर्स लगेगा। अब आपको पता है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था ना, किया था वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न, तो क्या था, एक आवेश था। मैंने बोला था ना कि ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला भी तो आवेश होगा, ये माइंड में होगा तो आपको कहीं कहीं इसकी हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखो हेल्प मिलेगी, आपको पता है क्या, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया बुक्स में नहीं होता ये आवेश लिखा हुआ, बस उस वैद्युत क्षेत्र बना के दे रखा होता है। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न ये किया है जिसने वैद्युत क्षेत्र, वो आवेश भी तो होगा ना, भी आवेश है। अब आपको पता है ये क्या करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों पर अपनी दिशा में करने के लिए क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो एक बल तो देखो इस पे लगेगा, आपको पता है ये वैद्युत क्षेत्र किसका है, इस आवेश का है। किसका है वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश का है। अब इसके क्षेत्र में कितने आवेश दिख रहे हैं आपको, एक ये एक ये, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र, चाहे वो वैद्युत ध्रुव की फॉर्म में है तो दो आवेश ही ना, तो दो आवेश दिख रहे हैं। अब ये क्या करेगा, इन दोनों पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, बल लगाएगा ना। अब आपको पता है कि जब ये बल लगाएगा तो इस पे किस डायरेक्शन में बल लगाएगा, अरे इसको तो पता है ये तो माइनस अपनी दिशा में खींचेगा, अरे अपनी तरफ खींचेगा ना इसे, क्योंकि तुम्हें पता है डिफरेंट चार्ज क्या करता है, क्योंकि बल कौन लगा रहा है, ये, क्यों, ये नहीं लगा रहा इस पे बल, कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो इसका है, तो बल कौन लगाएगा, ये लगाएगा। अब ये इस पे बल लगा के अपनी तरफ खींचेगा ना, तो बल की दिशा किस साइड हुई, इस साइड हुई। अब देखो ये इसे अपने वैद्युत क्षेत्र से बाहर भगाएगा, तो इस पे बल की दिशा किस साइड हुई, इस साइड। बात समझ में आ गई, दोनों पे बल लगा, इस पे बल इस साइड में लगा और इस पे इस साइड में लगा। इसे हम देखें तो ऐसे बोलते हैं एफ माइनस क्यू, ठीक है, वैसे क्या बोलते हैं एफ प्लस क्यू। बात तो समझ में आ गई, ये लगाएगा दोनों पर बल, क्योंकि इसका क्षेत्र है, इसकी मर्जी किस पे किस साइड लगाएगा, वो अपने ये अकॉर्डिंग लगाएगा 7 डिफरेंट चार्ज के। तो इसका मीन्स यहाँ पे दो बल लग रहे हैं। अब दो बल लग रहे हैं तो इन दो बल की वजह से ये क्या करेगा, देखो ऐसे करके रोटेन करेगा, ऐसे घूमेगा ना। अब जब कोई चीज इस तरह से घूमती है तो कौन सी गति होती है, वो कोणीय गति। कौन सी गति होती है, कोणीय गति। तो यहाँ पे कोणीय गति होगी, और आपको पता है जब कोणीय गति होती है तो क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो बल लगे हैं, तो बलों का क्या है, यहाँ पे युग्म है, जोड़ा है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, बल युग्म का आघूर्ण। बात समझ में आ रही है, बल का मीन्स तो एक बल, आघूर्ण अगर एक बल घुमा रहा है तो क्या बोलोगे, बल आघूर्ण। लेकिन यहाँ पे बलों का क्या घुमा रहा है, जोड़ा, तो क्या बोलोगे, बल युग्म का आघूर्ण। क्या, बल युग्म का आघूर्ण। बात क्लियर है ना। देखो दो तरह के होते हैं, एक तो क्या होता है, एक तो बल आघूर्ण होता है, एक होता है बल युग्म का आघूर्ण।
वल का मीन्स तो वल हो गया, युंग का मीन्स जोड़ा। अगर जोड़ा लगा, किसी पे बलों का जोड़ा लगा है और वो उसको घुमाता है तो क्या बोलते हो, वलयुंग आघूर्ण। अगर एक ही घुमाता है इस पे बल लगाकर तो क्या होता, वलयुग, तो वाला गुण होता है। तो यहाँ पे होगा दो होंगे ना, तो सीधी सी बात है, दो बल यहाँ पे इस पे लगेंगे और ये क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे अपनी दिशा में करने के लिए, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम बल देखें तो बल किसके टर्म्स में देखना, आप यहाँ पे देखना, आप लोगों को बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। और आपको पता है बल में और उसमें कौन सा कॉरिलेशन होता है, ई में, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, यही तो होता है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था जब न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं तो हम प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये कर दें तो इस पर कितना बल आ गया, बताओ मुझे। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, इसकी इससे और इसकी इससे, तो वन की एफ से होगी तो एफ ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई, ये हो गया ना। इससे भी बल कितना होगा, अरे आपको पता है बस प्लस माइनस तो आ जाएगा। अरे आकर्षण प्रतिकर्षण तो बचा है। जैसे मान लो आप इसको माइनस वाले को ले रहे हो तो माइनस लगा लोगे, और प्लस वालों के लोगे तो क्या लगा लोगे, प्लस लगा लोगे, बस ये तो करोगे ना। अब आपको बताए यहाँ पे प्लस माइनस से कोई रोल ही नहीं होता न्यूमेरिकल में, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस तो केवल आकर्षण प्रतिकर्षण को बताते हैं। तो ये हो गया, ये लगे ना। अब इन्हें क्या करेंगे, दोनों बार इसे इस साइड में घुमाएंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, राइट। उसी को क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण। अब वॉल्यूम का आघूर्ण देखें हम तो वॉल्यूम का आघूर्ण का सूत्र होता है टॉ बराबर दोनों बलों में से कोई एक बल, क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बल है ना, तो हम लेंगे दोनों बलों में से क्या करेंगे, दोनों बलों में से कोई एक बल, कोई एक बल, एक बल ले लेंगे इनटू दोनों, क्या, दोनों, यहां पे क्या, दोनों बल जो होंगे ना उनके बीच की लंबा दूरी लेंगे, फिर दोनों। अब देखो दोनों क्या है, दोनों, रुको एक मिनट, बलों के बीच की लंबत दूरी, ठीक है। क्या करोगे आप, दोनों बल में से कोई एक बल ले लोगे और उनके बीच की क्या ले लोगे आप, लंबत दूरी ले लोगे। अब देखो कैसे निकालते हैं, यहां पे देखो ये इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है आपको, एक बल क्या लग रहा है, यहां पे लग रहा है, और एक बल यहां पे लग रहा है, ये तो लग रहा है दो बल। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, 12 है, 12 है ना। अगर इसका त्रिभुज बनाओ आप तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ऐसे तो बनेगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल कौन सा है आपका, देखो ये वाला और ये, देखो ये और ये, तो यही तो एंगल आएगा, ये आएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों बलों के बीच की आप क्या निकाल लेंगे, लंबत दूरी निकाल लेंगे। और यहाँ की लंबत दूरी कितनी आएगी, देखो 2l sin थीटा, ये तो आती है, ये तो मैंने कितनी बार आपको निकाल के दिखाई है, 2l sin थीटा आती है। अब लगा दो यहाँ पे कोई सा भी लगा दो, क्या है हमारे पास, क्यू ई है ना, क्यू ई, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा चलेगा अपना, 2l sin थीटा। अब देखो q इंटू 2l क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे आपको पता है पी नहीं हो जाता ये, तो आप ऐसे कर लो अगर आपको डाउट है तो, यहाँ पे q को और 2l को एक साथ लिख दो और e को अलग लिख दो, आप ऐसे करके साइन थीटा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, p के, तो टो बराबर क्या होगा, पी ई साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हम करेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको समझ लेना है क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, बस पॉइंट देखने इसके, क्या करने, पॉइंट देखने और फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका मीन्स सबका पता होना चाहिए, क्यू क्या है, एफ क्या है, ई क्या है, ठीक है। अब देखो इतने टॉपिक कर लिए हमने इस चैप्टर के, ठीक है। जो टॉपिक बचे हुए हैं ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।